हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार। स्वागत है आप सभी का एमएलटी टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया था कि आप लोगों को डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग का एक एक सब्जेक्ट क्लियर कराया जाएगा। उसमें हम थर्ड सेमेस्टर जो कि सोम बुक है, थर्ड सेमेस्टर जो कि पहले नाम था उसका सोम, अब नया नाम रखा गया है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसका नाम सोम ही है। यानी सोम का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उस सब्जेक्ट को क्लियर कराने वाले हैं। हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक क्लियर कराएंगे। तो सो गाइस, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स के बारे में बताएंगे, यानी सोम के बारे में बताएंगे। सोम होता क्या है? ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग, ध्यान देना, सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक बुक है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स, ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि मैकेनिक्स, आखिर स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स का नाम है, तो इसमें एक शब्द आ रहा है मैकेनिक्स। स्ट्रक्चरल का मतलब जो होता है हमारा जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे घर का स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी उसमें क्या बीम पिलर वगैरह लगे हैं। रोड का स्ट्रक्चर हो सकता है, जो बीम पिलर या और क्या कहते हैं ब्रिज वगैरह हो सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैकेनिक्स होता क्या है। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स होता क्या है, ध्यान देना थोड़ा। मैकेनिक्स जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर का नाम रख दिया गया है, जो पहले की सोम था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अब रख दिया गया मैकेनिक्स स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स, ठीक। तो मैकेनिक्स होता क्या है, आखिर हम जानेंगे कि मैकेनिक्स क्या चीज़ होता है। मैकेनिक्स मैकेनिक्स का मतलब होता है कि यदि कोई बॉडी हो या कोई भी पार्ट हो, किसी भी तरह की बॉडी हो, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक, उस बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल या किसी भी तरह का फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ध्यान देना। उस फोर्स, यानी मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है, ठीक, इस तरह से, इस फोर्स के कारण इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका स्टडी हम करते हैं मैकेनिक्स के अंतर्गत। ध्यान देना, कोई भी बॉडी हो, किसी भी तरह का, किसी भी शेप का, चाहे जो बॉडी ले लो, अगर इस पर कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण इस बॉडी में क्या इफेक्ट है। यानी बॉडी अगर मान लीजिए इस तरह से है, तो बॉडी इस तरह से तो नहीं हो गया, यानी आगे चल के मान लीजिए फिगर इस तरह से, या बॉडी जैसा है उसी तरह ही रह गया, या बॉडी और पतला हो सकता है, जैसे, या बॉडी टूट गया पूरा, जिसे ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, या चपटी हो गई, जिसे मलिनिटी कहते हैं, यानी आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक। तो उस बॉडी के जो भी इफेक्ट होगा, यानी बॉडी पे जो फोर्स लगा उसका जो इफेक्ट होगा, इसका स्टडी हम किस में करते हैं? मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो मैकेनिक्स यानी होता है, इट इज साइंस ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑन बॉडी एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी, ठीक। मैकेनिक्स इट इज द branch of science which deal with study of force and its effect on body, effect on body। It is the branch of science which deal with the study of force and its effect on body। यानी
यह साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम करते क्या है कि फोर्स का स्टडी करते हैं, यानी कोई भी फोर्स किसी बॉडी पर लगाया गया उसका अध्ययन करते हैं और उसका प्रभाव क्या होता है उसके बारे में बताते हैं, वो कहलाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के कई पार्ट होते हैं। मैकेनिक्स के जो पार्ट होते हैं, मैकेनिक्स जो होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना है। मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स को हमने तीन पार्टों में विभाजित किया है। देखिए मैकेनिक्स जो होता है हम कितने पार्ट विभाजित किया है, तीन पार्टों में। तो पहला पार्ट है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ध्यान देना, ये पहला है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यानी इसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक, फर्स्ट है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सेकंड है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी था, वैसे एक डिफॉर्मेबल बॉडी होता है, रिजिड और डिफॉर्मेबल। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सोम भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। थर्ड है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। थर्ड है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड। ये फ्लूइड का मैकेनिक्स है, जिसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, या जिसे हाइड्रोलिक्स इत्यादि नामों से जानते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंतर्गत कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है, यानी जिसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहा गया। सेकेंड है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, क्या होता है, जिसे सोम कहा गया, यानी सोम का फुल नेम होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। थर्ड है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड यानी फ्लूइड जो दो पार्टों में होता है। फ्लूइड कितने पार्ट में होता है? दो पार्टों में। एक गैसी फ्लूइड होता है, एक लिक्विड फ्लूइड होता है। ठीक, यानी जिसे मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, जिसे FM में फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स कहते हैं। फ्लूइड देखो दो पार्ट में होता है। फ्लूइड कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट में। फ्लूइड कितने पार्टों में बता है? टू पार्ट्स में। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्लूइड। एक होता है क्या? गैसीय फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैसीय फॉर्म में। एंड सेकंड क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। जब हम हाइड्रोलिक्स पढ़ते हैं तो इसमें फ्लूइड को दो पार्टों में पढ़ते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्टों में। कौन कौन से? एक गैस और एक लिक्विड। ठीक, ध्यान देना इस बात को। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सिविल इंजीनियर का बुक है यानी सब्जेक्ट है वो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी ही है, जिसे सोम या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कहते हैं, वही हम पढ़ेंगे। ये जो होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का एक हाइड्रोलिक सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत आता है और इसको हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक, इस रिजिड बॉडी को नहीं पढ़ते। सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी पढ़ाया जाता है, इसे सोम कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि आप मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी होता है। आखिर यह रिजिड बॉडी आया तो रिजिड बॉडी कहते हैं किसको है? यहाँ मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी आया, यहाँ डिफॉर्मेबल बॉडी आया है। ये डिफॉर्मेबल बॉडी आखिर होता क्या है, इसको पढ़ेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं कि ये आखिर रिजिड बॉडी होता क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी होता क्या है। ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी होता क्या है। ठीक, देखो रिजिड बॉडी जो होता है, रिजिड बॉडी, ध्यान देना, रिजिड बॉडी, इसे हिंदी में दृढ़ बॉडी यानी दृढ़ पार्ट भी कहते हैं, दृढ़ बॉडी। ठीक है, दृढ़ बॉडी।
यानी बॉडी मतलब पार्ट, ठीक। रिजिड बॉडी या दृढ़ बॉडी या दृढ़ पार्ट या भाग कह सकते हो, दृढ़ भाग, ठीक, किसे कहते हैं, ठीक। ध्यान देना, रिजिड बॉडी वह बॉडी होता है, ध्यान देना, रिजिड बॉडी वह बॉडी होता है यदि कोई भी शेप का, कोई भी साइज का कोई भी पार्ट हो, यानी कोई भी बॉडी हो, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, यानी बाहर से कोई फोर्स लगाया गया है, तो क्या कहते हैं कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ जा सकता है, उछल जाए, यानी एक बॉडी का यहाँ से यहाँ तक चला जाए, उछल जाए, यानी बॉडी में क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी यहाँ से अगर मान लीजिए फोर्स हम देते हैं, ठीक, या मान लीजिए यहाँ से भी फोर्स दे रहे हैं, ये मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का है और इधर से मान लीजिए हम 5 किलो न्यूटन का है, अगर इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो देखो एफ नेट, ध्यान देना, अगर इसका हम क्या निकालेंगे, नेट फोर्स, यानी एफ नेट, तो कितना आएगा, देखो होता क्या है, नेट फोर्स कैसे निकलेगा, इस फोर्स का डायरेक्शन उस साइड है और इस फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है, इन दोनों का समेशन करेंगे, वो भी किसके अनुसार, साइन के अनुसार। तो अगर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 - 5 और ये आ जाएगा 5 किलो न्यूटन का। तो देखो क्या कह रहा है कि ये 5 किलो न्यूटन ज़्यादा लगा रहा है बॉडी पे फोर्स, इसलिए ये बॉडी इधर चला जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा ना, ये बॉडी इसमें क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन ध्यान देना, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो हो जाए, ठीक है, लेकिन उस बॉडी के पार्ट का डिस्प्लेसमेंट ना हो, यानी बॉडी के अंदर जो एक एक पॉइंट है, एक एक कण है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, अर्थात जो इस बॉडी जो मिलकर बना है, इस बॉडी के शेप एंड साइज में कोई इफेक्ट न पड़े, ठीक है, उस बॉडी के शेप में कोई भी किसी भी तरह के इफेक्ट न पड़े, अर्थात बॉडी जैसा है वैसा ही रहे, जहाँ जाए लेकिन बॉडी वही तो वैसा ही तैसा ही रहे, ठीक। वो कौन सा बॉडी कहलाता है, रिजिड बॉडी कहलाता है। बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है, यानी बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का प्लेस चेंज ना हो, यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ ना चला जाए, अर्थात बॉडी इस तरह से रूप में ना ले ले, यानी बॉडी जो होता है, बॉडी लंबी या छोटी ना हो जाए, ठीक, बॉडी लंबी या छोटी ना हो जाए, तो यानी उसका क्या कहते हैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ क्या कहते हैं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए नॉट डिफॉर्मेबल बॉडी है, नॉट डिफॉर्मेबल, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नॉट डिफॉर्मेबल, कैसा बॉडी हुआ, नॉट डिफॉर्मेबल। एक पॉइंट और ध्यान दें, जो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है, यानी बॉडी का शेप और साइज बदल जाए, डिफॉर्मेबल हो जाए, उस बॉडी में जो होता है एफ नेट, ध्यान देना, उस बॉडी में क्या होता है, एफ नेट, यानी नेट जो फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है, और एफ मोमेंट नेट मोमेंट, जो नेट मोमेंट होता है वो भी ज़ीरो होता है, समझ आया। यदि कोई डिफॉर्मेबल बॉडी हो तो उसके लिए क्या कहते हैं कि एफ नेट ज़ीरो होता है और एम नेट ज़ीरो होता है, यानी मोमेंट नेट मोमेंट ज़ीरो, नेट मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो, और नेट फोर्स भी ज़ीरो, किसमें, डिफॉर्मेबल बॉडी में, डिफॉर्मेबल बॉडी, अगर कौन से बॉडी हो, डिफॉर्मेबल बॉडी हो, डिफॉर्मेबल बॉडी हो तो उसमें सॉरी नीचे नहीं दिख रहा है, इसे मिटा कर फिर से बनाते हैं। देखो यदि कोई बॉडी हो, ध्यान सुनना, यदि कोई बॉडी हो, उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का इस डायरेक्शन में, 5 किलो न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो अगर इसका हम एफ नेट निकालेंगे तो आएगा 10 - 5, अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, 5 किलो न्यूटन का, ठीक, कितना आया, 5 किलो न्यूटन का, यानी ये 5 किलो न्यूटन का ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चला जाए, लेकिन इसके शेप और साइज में परिवर्तन नहीं हुआ, इफेक्ट नहीं हुआ, तो कैसा क्या कहलाएगा, नॉट डिफॉर्मेबल, अर्थात
ये रिजिड बॉडी कहलाया। कौन सा बॉडी कहलाया? इस बॉडी कौन सा बॉडी कहलाया? ये रिजिड बॉडी कहलाया। ठीक, अब हम जानते हैं, ध्यान देना, कि जो रिजिड बॉडी होता है और डिफॉर्मेबल बॉडी होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी में हम जानते हैं, यहाँ लिखते हैं, जो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है उसमें एफ नेट वो 0 होना चाहिए और एम नेट 0 होना चाहिए। ठीक, एफ नेट 0 होना चाहिए और एम नेट 0 होना चाहिए। अभी हम पढ़े डिफॉर्मेबल बॉडी, इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़े रिजिड बॉडी, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। ये एफ नेट 0 और एम नेट 0 होता क्यों है? ठीक, ऐसा होता क्यों है? तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ये रिजिड बॉडी का। मान लीजिए बॉडी हमारा कैसा इस तरह का है, ठीक है, मान लो हमारा बॉडी कैसा हो, माना जो हमारा बॉडी हो, ठीक, मान लो हमारे बॉडी पे फोर्स लग रहा है कितना, 5 किलो न्यूटन का, और इधर फोर्स लग रहा है कितना, 10 किलो न्यूटन का। ठीक, तो अब करेंगे क्या कि एफ नेट निकालेंगे। एफ नेट होता क्या है? जो ये होता है, दोनों फोर्स होता है, इसका समेसन, वो भी साइन के अनुसार। तो साइन अगर हम इस डायरेक्शन में प्लस मानेंगे, तो इस डायरेक्शन में हमको निगेटिव मानना पड़ेगा, लेकिन दोनों फोर्स हमारा एक ही डायरेक्शन में लगा है, यानी 5 + 10 ये हो जाएगा 15 किलो न्यूटन का फोर्स, जो कि नॉट इक्वल 0 है, यानी एफ नेट जो है नॉट इक्वल 0 के बराबर है। इसलिए बॉडी कैसा हुआ? रिजिड बॉडी हुआ। ठीक, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इसके पार्टिकल में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यानी पार्टिकल का प्लेस जो होता है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, डिफॉर्मेबल। एक बार फिर, रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है जिसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होता, यानी कोई भी बॉडी पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहा है, यानी कोई बाहरी फोर्स हमने लगाया, यानी कोई बाहर से फोर्स लगाया तो उसके शेप एंड साइज में कोई इफेक्ट ना पड़े, उसका प्लेस चेंज हो जाए, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है, बट उसके जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर वो उसका प्लेसमेंट ना हो, यानी उसका जो होता है डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो वो कैसा कहलाएगा? रिजिड बॉडी कहलाएगा। यानी रिजिड बॉडी में एफ नेट भी 0 नहीं होना चाहिए और एफ नेट 0 नहीं होना चाहिए, यानी रिजिड बॉडी में क्या होना चाहिए? एफ नेट 0 नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं, एम नेट भी 0 नहीं होना चाहिए। ये डिफॉर्मेबल बॉडी में होता है। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी होता क्या है। नेक्स्ट है डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब होता है डिफॉर्म होना, यानी डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक, ये टेक्निकल नाम है। ठीक, इस टेक्निकल नाम को आपको टेक्निकल में ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो डिफॉर्मेबल बॉडी ऐसा बॉडी होता है, ध्यान देना, डिफॉर्मेबल बॉडी ऐसा बॉडी होता है जिसमें क्या कहते हैं, एफ नेट, जिसमें एफ नेट क्या होता है? फोर्स का समेसन डायरेक्शन के अनुसार, जिसमें हमने स्याही भर लिया, जिसमें क्या होता है कि एफ नेट वो 0 होना चाहिए और एम नेट ये भी 0 होना चाहिए। किसमें? डिफॉर्मेबल बॉडी में। जैसे देखते हैं, ये मान लीजिए किसी शेप का बॉडी है, इस पर हम किए क्या कि मान लो 10 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिए, ठीक, और 10 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिए। देखो सेम फोर्स लगा है। अब देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। एक का डायरेक्शन इस साइड तो एक डायरेक्शन इस साइड, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। यानी जितना ये खींचेगा उतना ये भी खींचेगा, दोनों सेम इक्वल फोर्स लगा हुआ ना, दोनों पे क्या है? सेम अमाउंट का फोर्स लगा हुआ है, दोनों एक इक्वल ही खींच रहे हैं। ठीक, इक्वली खींच रहे हैं, अपने इक्वली पुल कर रहे हैं। ठीक, अब होगा क्या, इसका डायरेक्शन यदि पॉजिटिव लोगे तो इसका डायरेक्शन जाहिर से बात निगेटिव, यदि इसका पॉजिटिव तो इसका निगेटिव। तो अगर हम एफ नेट निकालते हैं तो एफ नेट, ये अगर मान लो ये 10 ले लिया प्लस का, तो ये माइनस का 10, ये होगा 0, ये हो गया 0। ध्यान देना, ये हो गया कितना? 0। इसलिए ये क्या हो गया? डिफॉर्मेबल।
अब होगा क्या कि जब दोनों इस तरह से खींचोगे तो बॉडी हमारा जो होता है इस तरह से फैल जाएगा। ध्यान देना, इस तरह से हमारी बॉडी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी जो बॉडी हमारा है खींच जाएगा, यानी पुल कर रहे हैं हम, तो हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी स्ट्रेच यानी खिंचाव आ जाएगा। ठीक, तो उसमें जो होता है दोनों का फोर्स इक्वली है, इसलिए एफ नेट भी ज़ीरो हुआ। और जहाँ एफ नेट ज़ीरो होता है वो बॉडी डिफॉर्मेबल हो गया। यानी जो हमारी बॉडी इतनी ही दूर थी, देखिए इसकी जो होती है, हाँ ये क्या कहते हैं, डेप्थ तो इतनी थी, मान लो इतनी डेप्थ थी, बट ये खींचती डेप्थ इतनी हो गई, यानी डेप्थ तो इसका कम हुआ, लेकिन बॉडी जो लेंथ है ये अगर यहाँ ले एल है तो ये हो गया एल प्लस, मान ली एल प्लस डेल्टा एल, यानी ये बढ़ गया इतना दूर तक। ठीक, डेल्टा एल क्या हुआ, इसमें खिंचाव आ गया, पुल आ गया, यानी बॉडी हमारी बढ़ी। यानी पार्टिकल पार्टिकल क्या हुआ, पार्टिकल का प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट यानी पार्टिकल क्या हुए आपस में एक दूसरे से दूर गए। ये अर्थात इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी वही है अपनी जगह, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बॉडी अपने ही जगह है, लेकिन इसके पार्टिकल जो थे और थोड़ी दूरी दूरी पर आ गए। यानी ये हो गया, ये बॉडी नॉट डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी बॉडी का नॉट डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी में किसी भी तरह का नॉट यानी नॉट डिस्प्लेसमेंट, बट बॉडी में क्या हुआ, बट बॉडी में डिफॉर्मेबल आ गया, बॉडी में डिफॉर्मेबल हुआ, बॉडी क्या हुआ, डिफॉर्मेबल हुआ। ठीक, ये हो गया डिफॉर्मेबल, ये हो गया हमारा डिफॉर्मेबल, ये हो गया हमारा क्या, डिफॉर्मेबल। यानी मोमेंट के थ्रू अगर हम देखें कि एम मोमेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो, तो वो कैसे होता है, तो मोमेंट के थ्रू अगर देखते हैं, मान लीजिए हमारा ये स्ट्रक्चर है किसी तरह का, ये कौन सा बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम पे यदि मान लीजिए इधर से कोई फोर्स लगे तो मोमेंट जाहिर सी बात ये बेंड होगा, इस तरह से कोई मोमेंट लगा एम। ठीक है, ध्यान देना, अगर मोमेंट लगा एम और यहाँ जो होता है ये क्या है, फिक्स है, ये कौन सा इंड है, फिक्स्ड इंड है। ध्यान देना, ये क्या है, पूरी तरह से फिक्स्ड है। तो इस मोमेंट को यानी इसको होने के लिए ये जो होता है ये लाइन जा रही है, ये लाइन क्या है, ये बीम ही है, कैंटिलीवर बीम है। ठीक, एक बीम का पार्ट है ये, कैंटिलीवर बीम होता है। कैंटिलीवर बीम का मतलब जिसका एक सिरा फिक्स दूसरा सिरा फ्री हो, यानी इस पे अगर मोमेंट एम लगा तो इसको रिस्ट्रैक्ट करेगा, रिस्ट्रैक्ट का मतलब इसे अपोजिशन करेगा, यानी इसे रोकेगा, तो इस साइड से एक मोमेंट लगेगा, यानी इसको रोक रहा है, तो ये भी एम लगेगा, जितने का ये लगेगा उतने की लगेगा। और दोनों यानी ये एम आर, ये क्या हुआ एम आर, उतने ही का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रिस्ट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो यानी एम आर। ठीक है, इसका डायरेक्शन इस साइड, इसका यानी इसका एंटी क्लॉक, इसका क्लॉक वाइज। अगर एक को निगेटिव लेते हैं यानी इसको पॉजिटिव, तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, और दोनों सेम अमाउंट के हैं, यानी एम आर बराबर एम, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, यानी ये आ गया एम नेट, एम नेट, ये क्या है, ये एम नेट। ध्यान से देखो, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, ये एम नेट हो गया, एम नेट। देखो एम आर माइनस एम बराबर ज़ीरो। मैंने बताया डिफॉर्मेबल में एम नेट भी ज़ीरो होता है और एफ नेट भी ज़ीरो होता है। तो इसका आप डिफिनीसन लिखिए, इसका डिफिनीसन ये होता है, ध्यान देना, इसका डिफिनीसन ये होता है, मिटा दे इसको, इसका डिफिनीसन डिफॉर्मेबल बॉडी का क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी डिफिनीसन है, इफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गेटिंग चेंज, यानी जो भी बॉडी है इसका पार्टिकल क्या हो चेंज हो जा रही है, इसका प्लेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका डिफिनीसन है, इफ, हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कराएंगे, इफ रिलेटिव पोजीशन हाँ, इफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल is getting change
ड्यू टू मैंने कारण, एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, देन दैट बॉडी इज डिफॉर्मेबल, इफ डिफॉर्मेबल। एक पॉइंट अगर और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज, यानी इसका सेम मतलब वही है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज, यानी पार्टिकल का जो पोजीशन होता है, पार्टिकल देखो ये जो बॉडी है, ये बॉडी है, ये सभी पार्टिकल से भरे हुए हैं, या मान लो यहाँ तक ये बना देते हैं, ये क्या है, बॉडी है, ये सभी पार्टिकल से, हाँ तो ये बॉडी है, सभी पार्टिकल से क्या है, भरे हुए हैं। अगर इसमें फोर्स खिंचाव लग रहा है, यानी दबाव लग रहा है, खिंचाव, देखो फिर अगर खिंचाव बल लग रहा है, यानी तनाव लग रहा है, तो ये पार्टिकल जो बॉडी होता है इस तरह से, मान लो इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो ये पार्टिकल जो होता है ये इस तरह से हो जाएगा, ये पार्टिकल जो है इस तरह से फैल जाएगा, ठीक, पार्टिकल क्या है इस तरह से फैल जाएगा, यानी पार्टिकल जो होती है लंबी हो गई, पार्टिकल की लेंथ यहीं तक थी, ठीक, लेकिन ये हो जाएगा, मान लो ये डेल एल थी, डेल एल, ये यानी 2 डेल एल बढ़ गया इसका लेंथ, ठीक। अगर मान लो ये होता है टेंशन फोर्स लग रहा है, मान लो तनाव बल है, ये मान लो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसको दबा रहा है, तो ये बॉडी जो होती है इस तरह से हो जाएगी, ठीक। तो ये कैसी बॉडी हुई, डिफॉर्मेबल हुई, यानी इसकी जो पार्टिकल हुए, जो भरे हुए पार्टिकल थे, ये थोड़ा दबते गए, यहाँ पार्टिकल थे फैलते गए, यानी पार्टिकल दूर होते गए, इसलिए इसका लेंथ बढ़ गया, यहाँ लेंथ घट गया, ठीक। तो ये है हमारा इंट्रो का क्लास, ये हमारा है इंट्रो का क्लास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स भी बोलते हैं। सो गाइज, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग अब लग जाए, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन जागो, जब जागो तभी सवेरा, कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन आप लोग अब जाग जाओ और लग जाओ, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर का, एक एक बुक का, एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक लेकर जाए। यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ठीक। तो सो गाइस, इसी बात पे हम आगे चलकर फोर्स एनालिसिस कराएंगे, यानी लोड कैसा लगता है, लोड क्या होता है, फिर स्ट्रेस कैसा होता है, ये फिर स्ट्रेन क्या होता है, इस तरह से आगे जो टॉपिक आएगा धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ाएंगे। और हाँ, अंग्रेज़ी की बात है तो हम हिंदी में कराएंगे, आज फर्स्ट इंट्रो रहा इसलिए हमने अंग्रेज़ी को कराया। हम कोशिश करेंगे कि टेक्निकल लैंग्वेज, यानी टेक्निकल पार्ट जो होता है वो अंग्रेज़ी में कराए, यानी टेक्निकल ही अंग्रेज़ी होना ही चाहिए, ठीक, क्योंकि अंग्रेज़ी का दौर है, हमको अंग्रेज़ी आना ही चाहिए। मान लीजिए हमें कोई फॉरेन में जाने का मौका मिले तो हमें अंग्रेज़ी जानना है, यानी विदेश में जाने का मौका मिले तो हमें अंग्रेज़ी आता है, ठीक। यानी टेक्निकल पार्ट है, यानी टेक्निकल जो चीज़ें हम अंग्रेज़ी में कराएंगे, जैसे डिफॉर्मेबल बॉडी, इसका हिंदी मत जानो, लेकिन ये जो चीज़ है अगर ये हिंदी में करते हो तो वही सही है, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेज़ी वाले अंग्रेज़ी, हिंदी वाले हिंदी, दोनों लगे रहे, ठीक है। सो गाइस, इस नेक्स्ट वीडियो अब मिलेंगे। अब हमारा स्टार्ट हो गया है सोम का, और आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने भाई बहन दोस्तों को सबको बताइए, और सब आए पढ़े, टाइम वेस्ट न करें। जय हिंद।